सिंह धामी ने हरिद्वार पहुंचकर कांवड़ मेले में शिव भक्तों का स्वागत किया। उन्होंने कांवड़ियों के चरण धुले, फूल मालाएं पहनाई। इस मौके पर सीएम धामी ने 251 फीट ऊंचे भगवा ध्वज का शिलान्यास भी किया। सीएम ने कांवड़ मेले को उत्तराखंड के लिए एक बड़ा आध्यात्मिक उत्सव बताया और कहा कि सरकार कांवड़ियों की यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने का काम कर रही है। और इसका अपना एक बहुत पौराणिक महत्व है और ऐसे लंबी दूरी तय करके सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूरी तय करके और माँ गंगा की तरफ से जल लेकर लोग अपने स्नान करते हैं। बड़ी कठिन यात्रा होती है और शिव भक्त हमारी यात्रा इनका हर पल स्वागत करने के लिए हम सरकार का उनका स्वागत का एक कार्यक्रम करते हैं और प्रतीकात्मक रूप से अपने कांवड़ यात्रा। रुड़की के मंगलौर में पूर्व सभासद एडवोकेट मोहम्मद शफी ने पूर्व पालिका अध्यक्ष चौधरी इस्लाम और उनके समर्थकों पर मारपीट का आरोप लगाया है। शफी का आरोप है कि पालिका में जेई से मिलने के दौरान इस्लाम और उनके साथियों ने गाली गलौज करते हुए मारपीट की और उनकी जेब से 50,000 रुपए भी छीन लिए। हालांकि चौधरी इस्लाम ने इन आरोपों को झूठा बताया। दोनों पक्षों ने मंगलौर चौकी में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। लगातार नगर पालिका का निवासी सभासद रहा हूँ और इन लोगों ने साजिशन पहले तो मेरी सीट इन्होंने मिलकर उसे रिलीज कर दी ताकि ये नगर पालिका में न आए, क्योंकि मैं नगर पालिका में हमेशा सही और स्वच्छ काम करने के लिए, ईमानदारी से काम करने के लिए अधिकारियों से शिकायत आदि करता रहता हूँ। तो इन्होंने एक प्री प्लान के तहत मेरी सीट पहले तो रिलीज कर दी ताकि ये बोर्ड में ना बैठ सके। और फिर मैंने अपनी बीवी को लड़ाया। मेरी बीवी को जनता ने उतना ही प्यार दिया और मेरी बीवी भी इस इलेक्शन में चुनाव जीती और उसे जनता ने बहुत प्यार देकर ये इलेक्शन जिताया। आज जब मैं सुबह कचहरी जाने के लिए तैयार हो रहा था तभी 11:24 पे मुझे साजिद पटवारी जी की मिस कॉल मोबाइल में दिखाई दी। तो मैंने उन पर रिवर्स कॉल करी और पूछा कि क्या बात है। तो उन्होंने बताया कि मैं यहाँ नगर पालिका में खड़ा हूँ और आके आम, जामुन, अमरूद और आने के अनेक पेड़ हैं रखे हुए हरे पर के उसके, तो आप आके ले लो और ये लगा दो कहीं। तो मैं तभी अपने साथी परवेज को लेकर मोटरसाइकिल पर वो अमरूद आदि के पेड़ लेने चला गया। मैंने उस अमरूद के पेड़ लेकर उसे भेज दिया वहाँ से। लेकिन मैंने सोचा कि ईओ से जो पुराने काम हैं जो मैंने प्रस्ताव दे रखे हैं चैन और सड़कों के, वो भी पूछ लूँ। तभी मैं ऊपर जाने लगा तो पता लगा कि ईओ साहब नहीं है। मैं तभी वसीम और आंसू कमरे में चला गया, फिर वहाँ से जेई साहब के और अखला के कमरे में चला गया। तो मैंने उनसे चैन और सड़कों के निर्माण की बात कही। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि ये 5 मई को मैंने लेटर आप सबको भेज रखा है, ईओ साहब को भेज रखा है। ईओ साहब से टेलीफोन पर बात करी, उन्हें व्हाट्सएप भी करा, जेई साहब को भी व्हाट्सएप करा वो लेटर। तो वो कहने लगे चलो हम देखने चल रहे। मैं भी एक बेवा औरत से काम से गया था, चेयरमैन साहब के ऑफिस। वो आए तो एक कर्मचारी है रिजवान, वो सफाई कर्मचारी है। लालकुआं के किच्छा विधानसभा क्षेत्र के प्रतापपुर 16 से बीजेपी समर्थित जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवार जितेंद्र कुमार गौतम ने अपना चुनाव प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। गौतम ने शांतिपुरी और जवाहर नगर सहित कई ग्रामीण इलाकों का दौरा कर लोगों की समस्याएं सुनी और जीतने पर उनके समाधान का वादा भी किया। उन्होंने कांग्रेस पर पिछले 25 सालों में क्षेत्र का विकास न करने का आरोप लगाया, जिसमें खराब सड़कें, पानी, बिजली और शिक्षा की कमी मुख्य रही। गौतम ने मतदाताओं से 28 तारीख को उन्हें वोट देने की अपील की। जो लोग ये कह रहे हैं बाहर के हैं, क्योंकि ये सीट जो जिला पंचायत की सीट है, ये कोई 1-2 गांव की सीट नहीं होती। इसका क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और मैं भारतीय जनता पार्टी का किच्छा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष भी हूँ और किच्छा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष होने के नाते मैं कहाँ से बाहर का हो गया, मैं इसी विधानसभा का हूँ। गौतम जी के पक्ष में जनता थोड़ा ही नहीं पूर्ण रूप से यूँ मान के चलिए कि पूर्ण मत से बहुमत देने को तैयार है और उनको जिला पंचायत सदस्य मनोनीत करने के लिए बिल्कुल जागरूक है। उसका मेन कारण ये है कि आप 25 वर्ष तो छोड़िए, बहुत लंबा हो गया 25 वर्ष का कार्यकाल। 5 वर्ष पहले यहाँ यही भ्रम फैला कर कि बाहर के लोग हैं, अंदर के वाले को जिताओ वाले। क्षेत्रीय मामले मैं मूल क्षेत्र का रहने वाला हूँ, जवाहर नगर शांतिपुर का, और 10 साल से इस राजनीति में लोग तमाम संपर्क में रहता हूँ जनता के, उनके सुख दुख में करता हूँ। ये लोग पहले जो वो थे हमारे यहाँ के कांग्रेस के प्रत्याशी, वो आज तक 25 साल से ये भारतीय मतलब कांग्रेस की इसमें सीट रही है और अब के उसमें जब हम घूम रहे हैं तो उसमें यही मुद्दा उठ रहा है कि ये लोग मतलब जीत तो जाते हैं मगर कभी भीड़ में नहीं उतरे हैं। मगर आपके हम पूरा समर्थन कहते हैं शांतिपुरी कांग्रेस, ये जवाहर नगर
इस समय पूरा समर्थन हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जितेंद्र गौतम ही जीतेंगे। उत्तराखंड के रुड़की में अल्पसंख्यक आयोग की उपाध्यक्ष फरजाना बेगम ने पिरान कलियार पहुंच करके दरगाह साबिर पाक में चादर पोशी की और देश में अमन चैन की दुआ मांगी। दरगाह पहुंचने पर पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी और हज कमेटी के सदस्य अकरम साबरी ने उनका जोरदार स्वागत किया। चादर पोशी के दौरान फरजाना बेगम ने कलियार में फैली गंदगी पर भी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के किसी भी पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए आयोग हमेशा संभव मदद करेगा। देखिए, सारी धार्मिक जगहों पे मैं जा रही हूँ जितने मेरे अल्पसंख्यक में आती हैं, तो साबिर साहब के यहाँ ना आए ऐसा हो नहीं सकता, तो यहाँ भी आना ज़रूरी था। मैं सीधे ऑफिस पे यहीं आ रही हूँ, मज़ार पे ही आई हूँ। बाकी आपके सामने एक लड़की का मामला आया था, उसके यहाँ पे सामने। हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहे कांवड़ियों की सुरक्षा और सेवा में मंगलौर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इसी कड़ी में मंगलौर पुलिस ने कोतवाली के बाहर से गुजर रहे शिव भक्तों को फल और शरबत वितरित किए। कोतवाली प्रभारी शांति कुमार ने बताया कि सावन महीने में पुण्य के लिए कार्य करना बहुत जरूरी है और ये प्रसाद वितरण उसी का एक हिस्सा है। उन्होंने सभी से इस पवित्र महीने में ऐसे ही सेवा कार्यों में भाग लेने की अपील भी की है। आज हमारे जो भोले कांवड़ यात्रा चल रही है, तो भोलों की सेवा के लिए यहाँ पर शिविर लगाया गया है, जिसमें हमारी जल सेवा, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, तो पानी और शरबत, केले, ताकि भोलों को ज़्यादा थकान ना हो, और इसी बहाने हम लोगों की तरफ से। हरिद्वार में चल रही कांवड़ यात्रा अपने पूरे शबाब पर है, जहां बोल बम के जयकारों के साथ शिव भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। इस साल की यात्रा में शहीदों को समर्पित 101 फीट की भव्य तिरंगा कांवड़ भी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। ये अनूठी कांवड़ शिव भक्ति के साथ साथ देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों के प्रति सम्मान और देशभक्ति की भावना को भी दर्शाती है। कांवड़ियों का मानना है कि यह तिरंगा कांवड़ शहीदों के बलिदान को नमन करने का एक तरीका है। शाम सदाशिव ग्रुप हंगावली जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से है। 101 फीट तिरंगा कांवड़ यात्रा है, जो इसका मुख्य उद्देश्य है जो जितने भी अपने फौजी भाई हैं उनके सम्मान में, और जितने भी अपने शहीद फौजी भाई हैं उनको श्रद्धांजलि के रूप में तिरंगा कांवड़ यात्रा समर्पित है। लोगों में इतनी आस्था है कि तिरंगा कांवड़ यात्रा के साथ साथ चल भी रहे हैं, पूरा साथ दे रहे हैं, और फोटो वीडियोस बन रही। कांवड़ यात्रा के चरम पर होने और गंगा का जल स्तर बढ़ने के कारण हरिद्वार में आपदा मित्रों को घाटों पर तैनात किया गया है। इसके अलावा आपको ये बता दें कि ये आपदा मित्र अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से निभा रहे हैं और कई कांवड़ियों को गंगा में डूबने से बचा चुके हैं। चंडी घाट स्थित नमामि गंगे घाट पर भी आपदा मित्र सक्रिय हैं और उन्होंने कई शिव भक्तों की जान भी बचाई है। बहुत आ रहे हैं, लेकिन इसमें से हमने 3 को बचाया अभी। एक को कल बचाया था, एक को आज सुबह, और एक की डेड बॉडी निकाली थी 2 दिन पहले। वो 1 दिन पहले का मिसिंग था, तो वो रेस्क्यू किया था एसडीआरएफ ने भी और दिल्ली पुलिस ने भी, वो नहीं मिला था। उसके बाद वो हमें जैसे हमारी ड्यूटी लगी। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने जौनसार बाबर क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर भूस्खलन से प्रभावित जजरेट क्षेत्र और क्षतिग्रस्त सड़कों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही संबंधित विभागों को कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। डीएम ने बताया कि जजरेट में वन भूमि की समस्या के बावजूद विशेष अधिकार का उपयोग कर पीडब्ल्यूडी को आपदा राहत के तहत काम करने की अनुमति दी जा रही है, ताकि जनता सुरक्षित रहे और आगामी पंचायत चुनाव में कोई बाधा न आए। इस दौरान उन्होंने सहिया के कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल और सीएससी चक्राता की स्वास्थ्य सेवाओं का भी जायजा लिया। रीजन है राइट फ्रॉम ट्यूनी अप टू कालसी, सैया लाखा मंडल, इसमें हमारा जिले का सब्सटेंशियल एरिया कवर होता है और मानसून के दृष्टिगत ये संवेदनशील क्षेत्र है। सो फर्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कनेक्टिविटी। हमारे NH हैं, SH हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं। तो यहाँ पर हमारी कैसी तैयारी है, अब हमारी प्रिपरेशंस कैसी हैं कि रिस्पॉन्स टाइम हमारा न्यून हो इन केस ऑफ लैंड स्लिप्स, लैंड स्लाइड्स, कहीं पर कोई ब्रेस्ट वॉल्स या रिटेनिंग वॉल्स यील्डिंग की कंडीशन में तो नहीं है। रीजन है
खबर उत्तराखंड में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।